हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश। प्रकाश का अध्ययन चल रहा है। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिए, अवतल दर्पण पढ़ लिए, उत्तल दर्पण पढ़ लिए, UV में संबंध पढ़ लिए, आवर्धन क्षमता भी पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन में अपवर्तन का नियम क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा में खूब ध्यान से सुनना है अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ा लेंगे तब भी इसी बताएंगे आप लोगों को, आप लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, बताएंगे। चलिए ध्यान देना। चलिए प्रकाश का अपवर्तन ध्यान देना है। जो मैंने 9 से बाहर से सुधारना चाहता हूँ। अब ध्यान देना है, ये क्या हो गया हमारा? अभिलंब। अभिलंब क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए दो माध्यम हो गया। मान लीजिए कि यह आपका हो गया विरल माध्यम। क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। इधर कर देते हैं। मान लीजिए हो गया हमारा विरल माध्यम। विरल माध्यम में क्या लेते? मान लो वायु ले लो, तो वायु हो गया। और ये क्या है? सघन माध्यम। क्या है? सघन। ऐसा में अब देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब, देखो ये सघन माध्यम है ना, विरल माध्यम है ना, सघन जाती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर रुक जाती है। तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। या प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जो माध्यम का जो पृथ्वी तल है, अलग करता है, उससे क्या होती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसके अपने रास्ते से विचलित होने घटना, अपने रास्ते से जो है कि मुड़ जाने घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब मान लीजिए एक आपका सघन माध्यम हो गया, एक कांच हो गया। अच्छे समझिए, जहां दिक्कत किसी पूछेगा। मान लीजिए माध्यम क्या हो गया हमारा? एक कांच हो गया और क्या है? वायु। यहाँ पे दो चीज हो सकता है कि सर हो सकता है कि यह अभिलंब दिया है। ठीक है, ये क्या है? अभिलंब हो गया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, मान लीजिए माध्यम हो गया हमारा सघन माध्यम है। क्या माध्यम है? सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तब विलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कराती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे कि माध्यम कौन है? सघन। मान लीजिए कौन माध्यम हो गया मेरे? सघन। सघन माध्यम क्या हो सकता है? कांच हो गया। कांच ले लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, कांच हो गया आपका। और यह क्या हो गया आपका? यहाँ पे तो वायु हो जाएगा आपका। मान लीजिए वायु हो गया। वायु कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। आगे समय देखो, जो किरणें आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। यह क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण का। अपवर्तित किरण ये क्या है? आपतित किरण कौन हो गए? अपवर्तित किरण हो गया। अब आपतित किरण जो विलंब के साथ कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण आंख से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में तो परिभाषा हो गया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो अपने
अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा में अब यह दो कंडीशन होता है कि सर अगर मान लीजिए प्रकाश विरल माध्यम से सघन जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन जाती है और विलंब की ओर क्या करती है? रुक जाती है। ऐसा में अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन बनाया गया कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है तब विलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। यह अभी क्या हो गया? आपतन कोण आई या परावर्तन अपवर्तन कोण क्या हो गया? आर हो गया। ऐसा में जो किरणें आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं इसको। यहाँ पे जो किरण दूसरे माध्यम प्रवेश करती है क्या बोलते हैं उसको? हम अपवर्तित किरण कहते हैं। आगे समय याद रखना है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की जो यह घटना है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आगे समय किसी को दिक्कत? अब दूसरी बात आती है कि प्रकाश जो है सर अगर मान लीजिए सघन माध्यम से, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो विलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। ऐसे में जब विरल से सघन में जाता है तब विलंब की ओर क्या करता है? रुक जाता है। ऐसे में प्रकाश अपवर्तन का नियम देखो, प्रकाश अपवर्तन का नियम दो है, ठीक है? पढ़ेंगे प्रकाश अपवर्तन का नियम। प्रकाश अपवर्तन का नियम क्या है? समझिए, अपवर्तन प्रकाश अपवर्तन का नियम। देखो प्रकाश अपवर्तन का नियम क्या है, समझिए। देखो नियम ये होता है इसका कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है तीनों क्या होते हैं? कई तल में होते हैं। ऐसा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो क्या होता है? तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया आपका। दूसरा जो नियम होता है उसे कहते हैं हम स्नेल का नियम। क्या बोलेंगे इसको हम? स्नेल का नियम कहते हैं। देखो स्नेल का नियम क्या है? स्नेल और वैज्ञानिक ने बताया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ध्यान सुनना नियम, ये दो दूसरे को इम्पोर्टेंट है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, माध्यम दो हो गया, एक वायु एक कांच, वो तो माध्यम ना, एक वायु और एक कांच। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण आई की ज्या, आपतन कोण आई की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन आर के अनुपात को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? ऐसा में साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होगा? एन हो जाएगा। ऐसा में तो यहाँ पे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, माध्यम दो हो गया सर, एक वायु हो गया दूसरा कांच या कांच से वायु हुआ, लेकिन इन दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण आई की ज्या, आपतन कोण आई की ज्या अपवर्तन कोण आर की ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर। अब सर ये दो माध्यम बनाएंगे तो सर जी पहला माध्यम वायु था तो वायु को ए से व्यक्त करते हैं, जी से ग्लास, क्या हो जाएगा? ए एन जी पढ़ेंगे। अब ए एन जी को क्या पढ़ेंगे ये समझ लीजिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष, ये से क्या एयर हो गया, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। आगे समय फिर यहाँ सुनो, देखो अच्छे समझ लो। देखो प्रकाश अपवर्तन का नियम सर की, देखो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसमें दो कंडीशन आता है, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है अविलंब से दूर हट जाती है। आगे समय तथा प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तब विलंब की ओर झुक जाती है, तो प्रकाश की अभी घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है बताया गया सर, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों क्या होते हैं? कई तल में। पहले हो गया आपका किन्हीं दो माध्यमों के लिए, सर दो माध्यम वायु कांच, कांच वायु, जल वायु, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या के अनुपात को, ज्या मतलब होता है, ज्या मतलब होता है साइन, को ज्या मतलब होता है काश, स्पर्श ज्या मतलब होता है टेन, ये सब पढ़ेंगे मैथ में त्रिकोणमिति में। ऐसे में तो यहाँ पे आपतन कोण I की ज्या साइन I, अपवर्तन कोण R की ज्या साइन R के अनुपात को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। आगे समय अब ध्यान समझना है कि कुछ जो है कि यहाँ पे प्रकाश अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। जैसे पहला घटना बताया गया कि अगर किसी छड़ी को जल में डुबोते हैं तो जहाँ पे जल इस्तेमाल है, जहाँ पे सिरा होता है समझेगा, तो वहाँ लगता है कि छड़ी क्या है? टेढ़ा है। ठीक है, दो माध्यम हो गया, ऊपर वायु नीचे क्या जल हो गया। तो किसी माध्यम में छड़ी को डुबाते हैं या जल में छड़ी को डुबाते हैं तो क्या होता है? वो टेढ़ा दिखता है। घटना कौन हो गई? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर देखा जाए जो जल अगर किसी भी सतह पर पानी भरा होता है तो लगता है कि सतह क्या ऊपर उठा हुआ है, वो किसके माध्यम से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर मान लीजिए अगर कुछ यहाँ पे सपोर्ट एक सिक्का है, बाल्टी में डाल दो, उसमें पानी नहीं भरा, आपको सिक्का दिखेगा? चमकेगा? नहीं चमकेगा। लेकिन पानी जिए भरेंगे, सिक्का का लगता ऊपर आ गया, वो चमकना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अच्छा, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सारे घटना पेपर में आ सकता है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश अपवर्तन के कारण। ऐसा में यहाँ पे एक और घटना बता दें आपको, बताया गया छड़ी जो डुबोते हैं क्या देखता है? पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा दिखाई देता है। ठीक है, ये सब कौन घटना है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। आगे समय ना नोट कर लीजिए।